लिखेंगे उसके बाद यानी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह तो बेटा तुक्का तो नहीं लगाना, ये 5 नंबर के सवाल। अच्छा चले बेटा, इसका पहला असूल है यार, अगर किसी फिक्रे में मंदरजा झैल अल्फाज हूं, अगर किसी फिक्रे में बेटा मंदरजा झैल अल्फाज हूं, मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, ऑलवेज का लफ्ज है, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, हाँ बेटा, जनरली, एवरी डे, एवरी नाइट या एवरी वीक, हाँ बेटा, या एवरी मंथ या बेटा एवर या नेवर, अगर इनमें से कोई भी अल्फाज हो आपके ज़हन में बेटा, अगर किसी फिक्रे में इन अल्फाज में से कोई भी लफ्ज हो, ऑलवेज का लफ्ज है, सेल्डम का लफ्ज है, यूजुअली है, जनरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवर या नेवर, ये सारे अल्फाज जो हैं बेटा ये किस चीज को जाहिर करते हैं? ये फेल हाल मुतलिक को जाहिर करते हैं, यानी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मुतलिक को जाहिर करते हैं। अगर किसी फिक्रे में ये अल्फाज आ जाएं आपके ज़हन में बेटा, वहां पर फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्रे के शुरू में बेटा ही है, अगर फिक्रे के शुरू में शी है, और अगर फिक्रे के शुरू में बेटा इट है, या फिक्रे के शुरू में वाहिद नाम है, वाहिद नाम से क्या मुराद है बेटा? मिसाल के तौर पर असलम, ठीक है, या मिसाल के तौर पर नॉर्मा। अब ये क्या है बेटा? ये वाहिद नाम है। अब अगर इस किस्म के अल्फाज हों तो पहली फॉर्म के साथ साथ हम किस चीज का इजाफा करते हैं बेटा? पहली फॉर्म के साथ साथ एस और यस का इजाफा करते हैं। और आपके ज़हन में बेटा, अगर फिक्रे के शुरू में आई है, अगर फिक्रे के शुरू में हुई है, अगर फिक्रे के शुरू में यू है, और अगर फिक्रे के शुरू में बेटा दे है, या फिक्रे के शुरू में बेटा जमा नाम है, अब इनके बाद बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं? इनके बाद सिर्फ हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर फिक्रे में बेटा ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवर या नेवर, ये सारे अल्फाज जो हैं बेटा फेल हाल मुतलिक को जाहिर करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा करते हैं। इनमें बेटा हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर फिक्रे में ही, शीट, वाहिद नाम है तो पहली फॉर्म के साथ बेटा एस और यस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर फिक्रे के शुरू में आई है, हुई है, यू है, दे है, जमा नाम है, तो हम सिर्फ बेटा पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आपके ज़हन में बेटा सवालिया फिक्रों में और मनफी फिक्रों में, सवालिया और मनफी फिक्रों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम बेटा डू इस्तेमाल करते हैं, हम डज इस्तेमाल करते हैं। आपके ज़हन में बेटा जब डज इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद बेटा एस और ईएस, अब इनका इजाफा करना बेटा गलत होगा। जब डज इस्तेमाल करते हैं बेटा इसका इजाफा करना गलत होगा। सिर्फ ऐसे फिक्रे जो पॉजिटिव फिक्रे हैं, जो सादा फिक्रे हैं, अगर उसके शुरू में ही, शीट, वाहिद नाम है तो बेटा पहली फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा करते हैं। अच्छा इसके बाद बेटा आपके ज़हन में हो, अगर किसी फिक्रे में नाउ का लफ्ज हो, एट प्रेजेंट का लफ्ज हो, या बेटा एट दिस टाइम का लफ्ज हो, एट दिस टाइम, या बेटा टुडे, या मिसाल के तौर पर दीज डेज, या बेटा नाउ ए डेज, अगर किसी फिक्रे में बेटा इन अल्फाज में से कोई अल्फाज आ जाए, हम बेटा ये सारे अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि कोई काम है जो अभी जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी ये किसकी तरफ इशारा करते हैं बेटा? फेल हाल जारी की तरफ इशारा करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ इशारा करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फेल हाल जारी की तरफ इशारा करते हैं। हम जहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं। फेल की पहली फॉर्म जमा आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी फिक्रे में बेटा नाउ का लफ्ज है, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, टुडे है, दीस डेज है, नाउ डेज है, ये सारे अल्फाज बेटा क्या किस चीज को जाहिर करते हैं?
ये जाहिर करते हैं बेटा एक काम है, यानी अभी जारी है, मुकम्मल नहीं हुआ है। हम इज एम और इस्तेमाल करते हैं पहली फॉर्म जमा ing। और इसके बाद बेटा थर्ड है, अगर किसी फिक्र में आपके जहन में बेटा येट का लफ्ज हो, जस्ट का लफ्ज हो, या बेटा ऑलरेडी का लफ्ज हो, येट, जस्ट और ऑलरेडी के लफ्ज बेटा ये जाहिर करते हैं कि बेटा कोई काम है जो अभी अभी मुकम्मल हुआ है, यानी बेटा ये फेल हाल मुकम्मल की तरफ इशारा करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे फिक्रों में बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज इस्तेमाल करते हैं, हैव इस्तेमाल करते हैं। और फेल की बेटा कौन सी फॉर्म, फेल की हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आपके जहन में बेटा अगर किसी फिक्रे में विदाउट ब्रैकेट के आप जहां पर हैव हो बेटा हैव हो, या हैड हो, या बेटा विल हैव हो, या शैल हैव हो, विल हैव हो या शैल हैव हो, या बेटा बाई का इस्तेमाल हो, आपने बगैर सोचे समझे बेटा तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके बाद हम हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी फिक्रे में बेटा ब्रैकेट के बाहर हैज है, हैव है, हैड है, विल हैव है, शैल हैव है, या बेटा जैसे कि पैसे वाइज फिक्रों में बाई इस्तेमाल करते हैं, अब इनके बाद लाजमी तौर पर बेटा हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी येट, जस्ट और ऑलरेडी के लफ्ज बेटा फिलहाल मुकम्मल को जाहिर करते हैं। अगर किसी फिक्रे में ये अल्फाज आ जाए, हैव इस्तेमाल करेंगे, हैव इस्तेमाल करेंगे, फेल की बेटा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद बेटा इसका चौथा असूल है, अगर किसी फिक्रे में आपके जहन में बेटा अगर किसी फिक्रे में सिंस का लफ्ज है, और अगर किसी फिक्रे में बेटा फार का लफ्ज है, और ये फिक्रा जो है बेटा ज़माना हाल पर दलालत करता है, ज़माना हाल पर दलालत करता है, यानी बेटा ज़माना हाल से मुतल्लिक है, मौजूदा ज़माने से मुतल्लिक है, तो इसका मतलब है ये बेटा कौन से टेंस का फिक्रा है, ये फेल हाल मुकम्मल जारी का फिक्रा है बेटा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है। वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम इस्तेमाल करते हैं हैज बीन इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, फेल की पहली फॉर्म जमा आईएनजी इस्तेमाल करते हैं, जमा सिंस और जमा फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी फिक्रे में बेटा सिंस का लफ्ज आ जाए, अगर किसी फिक्रे में फार का लफ्ज आ जाए, और वो फिक्रा बेटा जमाना हाल पर दलालत करता हो, इसका मतलब है ये फिक्रा जो है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है। वहां पर हैज बीन इस्तेमाल करते हैं, हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, फेल की पहली फॉर्म जमा ing इस्तेमाल करते हैं। इन चारों उसूलों से मुतालिक बेटा कुछ फिक्रों की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखें बेटा, पहला फिक्रा है बर्ड्स, बेटा बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब ये चार असूल है बेटा, इन असूलों से रिलेटेड बेटा ये फिक्रे हैं, करेक्ट वर्ब है। अब जहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बेटा इन्हीं असूलों से मुतालिक है, शाबाश। सिर्फ बेटा फलाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिर्फ फलाई इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ वो देखें बेटा, मैंने पहले कहा है अगर जमा नाम है, ठीक है, ज़ेर जमा नाम है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट्स है, जमा नाम है, अब जमा नाम है तो सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर जहां पर एक शीट वाहिद नाम है बेटा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे वाहिद। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर द इंडस रिवर, बेटा द इंडस रिवर फ्लो, बेटा फ्लो टू द अरेबियन सी, टू द अरेबियन सी। बेटा शाबाश, बताएं बेटा क्या इस्तेमाल करेंगे करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब फ्लो कैसे, फ्लोज इस्तेमाल करेंगे यार, फ्लोज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फ्लोज बेटा किस लिए इस्तेमाल करें, देखें द इंडस रिवर फ्लो टू द अरेबियन सी, बेटा फ्लोज आएगा। अब इंडस रिवर बेटा देखें वाहिद नाम है, अगर वाहिद नाम है बेटा तो इस्तेमाल करेंगे बेटा हम, यानी एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। हम बेटा आवर टीचर, बेटा आवर टीचर टीच अस इंग्लिश एट प्रेजेंट,
हाँ बेटा, एट प्रेजेंट का लफ्ज है, इसका मतलब है यार कोई काम है जो अभी जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है बेटा, तो टीचिंग है। आवर टीचर इज टीचिंग, आवर टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश एट प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा एक और फिक्र है बेटा, हाँ बेटा, द पेशेंट, हाँ बेटा, cry for 10 minutes, for 10 minutes, the patient cry for 10 नहीं because the patient has been crying इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसी तरह मिसाल के तौर पर she wash clothes since morning, हाँ बेटा क्या इस्तेमाल करेंगे, गलत है बेटा, she has been washing इस्तेमाल करेंगे, she has been washing clothes since morning। अच्छा यार देखें बेटा, इनकी प्रैक्टिस कर लिया करें बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस हम असूल पढ़ेंगे नेक्स्ट में इनके बेटा, इनसे रिलेटेड सारे फिक्रे बने हुए हैं, 20 फिक्रे मैं बना कर आऊंगा, तो बेटा पहले असूल लिखेंगे, उसके बाद यानी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह तो बेटा तुक्का तो नहीं लगाना है, ये 5 नंबर के सवाल है, सिंपल।